बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कोरियनफो के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अहम वीडियो है क्योंकि आप लोगों के सफ़र हज के अगले मरहले चूँकि शुरू हो चुके हैं। फ़्लाइट शेड्यूल भी आप लोगों का आ चुका है और इस हवाले से आपको अपडेट ये करना है कि आप लोग किस एयरलाइन में कितना वज़न ले जा सकते हैं और कितना आपको किस तरह डिवाइड करना है, ये सब आपको डिटेल में आज की वीडियो में बताना है। और इसके साथ ही आप लोगों को ऐसे फ़ोन नंबर्स और वो भी एड्रेसेस देने हैं कि जिससे आपको पता लग जाए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने कहाँ और किससे कांटेक्ट करना है। इसके अलावा आपको हम गाइड करने की कोशिश करेंगे जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं इस हवाले से। तो चलें, वीडियो को लाइक कर दें अभी से, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी बिल्कुल वीडियो को मत भूलें क्योंकि ये आपकी तरफ से सदका जारिया ताकि बन जाए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आप लोगों का, चूँकि फ़्लाइट शेड्यूल आ चुका है और फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से आप लोगों को अब पता लग चुका है कि कौन किस फ़्लाइट में, यानी किसकी जो है वो कौन सी एयरलाइन की फ़्लाइट है। तो यानी जो लोग पीआईए से जा रहे हैं उनके लिए वज़न की गुंजाइश जो है वो आप अपने लिए नोट कर लें कि अगर आप पीआईए से जा रहे हैं तो आपके लिए 40 किलो आप लोगों को अलाउ होगा। इसके साथ ही जो लोग एयर ब्लू से जा रहे हैं उनके लिए भी 40 किलो अलाउ है। इसके बाद जो लोग एयर सियाल से जा रहे हैं उनके लिए भी 40 किलो अलाउ है। और जो लोग सऊदी एयरलाइन से जा रहे हैं उनके लिए 46 किलो अलाउ है। और इसी तरह सीरीन एयरलाइन से जो लोग जा रहे हैं उनका 50 किलो अलाउ है। और हैंड कैरी जो होता है वो तमाम एयरलाइंस में 7 किलो अलाउ होता है। तो आई थिंक आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब इसको डिटेल में आपको थोड़ा सा समझाना है। ये आप समझ लें कि बैग्स जो होते हैं वो, इसके मुतालिक आप थोड़ी सी ये बात समझें कि किसी भी एयरलाइन में आपको 30 किलो से ज़्यादा जो होता है ना वो अलाउ नहीं होता। यानी 30 किलो से ज़्यादा अगर आपका वेट होगा तो उस अटैची या उस बैग से आपका सामान निकाल दिया जाएगा। बल्कि सऊदी एयरलाइन में तो ऐसा होता है कि 23 किलो से ज़्यादा की इजाज़त नहीं होती, यानी एक बैग में आप 23 किलो तक वज़न रख सकते हैं। तो सऊदी एयरलाइन में जो 23 किलो के जो हैं वो 2 अलग-अलग आप लोगों को बैग बनाने चाहिए, ठीक है? तो यानी एक ही बैग में आप 23 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं डालेंगे। ये आपने इस बात का ख़्याल रखना है। 23 केजी से तो कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना होने पाए ताकि आपकी बैग्स ना खुलें। एयरपोर्ट पे वज़न होता है, आपको पता है, बोर्डिंग के वक़्त। तो फिर इसके बाद जब हम सीरीन एयरलाइन की बात करते हैं तो उसमें 25 किलो के जो 2 अलग-अलग, या एक 30 किलो का बना लें और दूसरा 20 किलो का बना लें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सीरीन एयरलाइन में जो है ना वो 50 किलो आपको जो है ना अलाउ होता है। तो आपने जब सीरीन एयरलाइन से अगर आप जा रहे हैं तो सीरीन एयरलाइन, तो इसमें आप 25 किलो के 2 अलग-अलग बैग बना लें, या फिर एक 30 किलो का कर लें और दूसरा 20 किलो का कर लें। डिवाइड करने हैं आपने वेट को। इसी तरह बाकी तीनों एयरलाइंस जो आपको ऊपर हमने बताई हैं, जिसमें है पीआईए, एयर ब्लू और एयर सियाल, इसमें मैंने आपको 40-40 केजी बताया है। तो इन तीनों एयरलाइंस में चूँकि 40 किलो की इजाज़त है तो आपने 2 बैग बना लेने हैं और दोनों जो हैं वो 20-20 किलो के हों। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक 25 किलो का बना लें और दूसरा 15 किलो का, यानी 25 किलो का, यानी जो आपका बड़ा बैग आपके पास मौजूद है उसमें आपने 25 केजी तक का वज़न रखना है, जबकि दूसरा जो है वो आप 15 केजी का भी बना सकते हैं। तो इस तरह आपने डिवाइड कर लेना है वेट को। इसके अलावा आप लोगों को ये बता दूं कि जो शीख ख्वार बच्चा होता है सिर्फ उसके लिए हैंड कैरी ही अलाउ होता है, जबकि चाइल्ड के लिए भी जो वज़न की मिकदार है वो बड़े फ़र्द के बराबर ही होती है। और इसके अलावा आज़मीन हज आप लोगों को ये मैं बताती चलूँ कि फ़्लाइट शेड्यूल में एयरलाइन का इंतखाब भी चूँकि कंप्यूटराइज होता है, तो अब आप लोगों की जो भी फ़्लाइट आ चुकी है, बस आप इस पर अपना सब्र और शुक्र करें और इसके बारे में अब मज़ीद तगदो ना करें क्योंकि अब वो चेंज नहीं हो सकती। और ये भी आपको बताती चलूँ, जो इब्तिदाई 15 दिन है 9 मई से 24 मई तक की फ़्लाइट्स जो हैं वो डायरेक्ट मदीना जाएंगी और जिनकी वापसी जो है वो जद्दा एयरपोर्ट से होगी, जबकि इसके बाद 25 मई से 9 जून तक की जो फ़्लाइट्स हैं वो जद्दा जाएंगी, जिनकी वापसी मदीना मुनव्वरा से होगी। तो ये एक आपको बात बतानी थी वज़न के मुतालिक, क्योंकि अब आप लोग जो हैं वो बिल्कुल अगले मरहले में पहुँच चुके हैं। इसके बाद आप लोगों को बताना ये है कि आप लोग जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम लाहौर में रहते हैं या किसी और शहर में रहते हैं और इस वक्त हम कराची गए हुए हैं, तो हम क्या कराची में अपना जो ट्रेनिंग सेशन है वो अटेंड कर लें।
तो जी बिल्कुल आप जाकर अपना ट्रेनिंग सेशन वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आपने अपना जो हाज़िरी है, अटेंडेंस है, वो ज़रूर आपने लगवानी है। और इस सिलसिले में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, लेकिन अटेंडेंस जो है ना उसको लगवाना बिल्कुल मत भूलें, वो आपने लाजमी काम ये करना है। इसके अलावा जो लोग अपने अपने शहरों में मौजूद हैं उनको मैसेजेस भी आए होंगे, तो अपने मैसेज और अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है वो जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके पास मैसेज नहीं आता और 2 एक दिन में आप लोगों के ट्रेनिंग सेशंस हैं, यानी सुबह भी है और दोपहर को भी है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस टाइम भी चले जाएँ तो कोई एज़ सच फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें भी यही शर्त है कि आपने अपना लेकिन आप लोग अपना ट्रेनिंग सेशन ज़रूर अटेंड करें, उसको किसी सूरत मिस नहीं करना आपने। ये आप लोगों के लिए लाज़मी है, और क्योंकि अगर नहीं आपने अटेंड किया तो इस सिलसिले में फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी बन सकती है, ठीक है? तो इसके अलावा जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं वो अगर पाकिस्तान जब पहुँचेंगे तो उसके बाद वो अपना ट्रेनिंग सेशन ज़रूर अटेंड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशंस जो हैं ये आखिरी हज फ्लाइट तक जारी रहेंगे, ठीक है? ये भी आपको बताती चलूँ, और आप लोगों ने अपना ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके हाज़िरी भी अपनी ज़रूर लगवा लेनी है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नंबर्स बताने हैं, ताकि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो हैं वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करने के बाद आप लोग जो हैं वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो उसके बारे में पूछ-गछ कर सकते हैं। कोई भी मालूमात आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है? ये मैं आपको शो कर रही हूँ, ये वज़ारत की तरफ से कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी है। तो आप जो हैं वो इसको नोट कर लें, और इन नंबर्स में से जिसको भी चाहें आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम के मुतालिक पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को बताना था। ख़ासकर हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज़मीन हज जो इस साल हज पे जाने का इरादा रखते हैं, तो वो जब भी पाकिस्तान पहुँचेंगे तो उनको जो भी प्रॉब्लम पेश आती है, कोई मसला पेश आता है, तो वो यहाँ पर कांटेक्ट करके अपना सलूशन हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर, अपने जो ऑफ़िसर हैं जो आप लोगों के रीजन के, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, थ्रू मेल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। और चलिए आज की वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। लाइक और शेयर बिल्कुल कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।